राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगतियों, माताओं, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी सत्संगी प्रेमी सत्संग लाभ के लिए आए हैं, शांति से बैठ के जहाँ जिसको जगह मिलती है सत्संग लाभ उठाएं। समय की बहुत भारी कीमत है, उसका पूरा पूरा हमें लाभ उठाना चाहिए। समय हाथ से निकला हुआ कभी वापस नहीं आता है। संतों ने, महापुरुषों ने काल को, समय को सबसे ताकतवर इसीलिए बताया है कि काल सब पर शासन करता है, ये बदलता रहता है, जाने के बाद फिर हाथ नहीं आता है और उसके पश्चात इंसान को पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता है। यहाँ की ये बड़ी पावन भूमि है, आप सभी लोग जानते हैं कि महापुरुषों ने, हजूर महाराज ने दिनों के बाद दूसरा सत्संग भवन यहाँ अंटा में स्थापित किया था। इसलिए ये भूमि, ये स्थान हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्व का, पूजनीय, वंदनीय और मत्था टेकने लायक है। दूसरी चीज, यहाँ सत्संग भी उसी दिन प्रारंभ किया था जब से राधा स्वामी मत का आम सत्संग जारी हुआ था। सन 1861 में हजूर महाराज के आग्रह पर स्वामी जी महाराज ने आम संगत के लिए बसंत पंचमी के दिन सत्संग जारी किया था। इसलिए इस दिन का भी बहुत महत्व है, क्योंकि हर साल जब से इस भवन का निर्माण हुआ है, ये सत्संग इसी स्थान पर होता आ रहा है। दूसरी चीज, यहाँ महाराजों की एक कर्म भूमि, तपोभूमि है। यहाँ पर काफी समय तक रह के मौन व्रत कर रखते थे और मौन व्रत का महत्व भी समझाते थे। मौन व्रत जबान से चुप रह लेना नहीं है, मौन व्रत किसी इंद्रिय का दमन कर देना नहीं है। मौन व्रत से हम अपनी जबान को रोक सकते हैं, इंद्रियों पर कुछ पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन मन को नहीं रोक सकते। मन की चंचलता इस जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक चीज से दूसरी चीज की तरफ और एक अवस्था से दूसरी अवस्था की तरफ हमेशा खींचती रही है। गरीब चाहता है मैं अमीर हो जाऊं, शरीर से दुखी चाहता है कि मैं आरोग्य निरोग हो जाऊं, अनपढ़ चाहता है मैं विद्वान हो जाऊं,
निर्बल चाहता है मैं ताकतवर हो जाऊं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं और भक्ति की ऊंची से ऊंची पदवी को प्राप्त करूं। लेकिन ये मन के ख्यालात से, अकेले विचारने से नहीं होता। क्योंकि अभी जो पहली वाणी थी उसमें ये बात आई थी कि गुरु मन के हमेशा हम सन्मुख रहते हैं, मन के तो सन्मुख रहते हैं लेकिन गुरु से बेमुख रहते हैं। अब संत मत की सारी फिलॉसफी, भक्ति का पूरा सार इसी बात में छिपा हुआ है। और अगर भक्ति के मार्ग पे चल के आप उन्नति करना चाहते हो, जिस रूह को ये खबर नहीं है कि ये इस देश में इस जाल में कैसे फंसी थी, उसको मुक्त कराने का और कोई नुक्शा नहीं है। अगर वो बेड़ियां कटनी हैं तो गुरु के दर से कटती हैं, और गुरु द्वारा जो आपको दिया गया उपहार सबसे बड़ा तोहफा, जो नाम की दीक्षा, उससे बढ़ के कोई तोहफा नहीं है। चाहे हम दुनियावी पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं, किसी के पास धन हो जाता है, किसी के पास बल हो जाता है, किसी का लंबा चौड़ा परिवार हो जाता है, किसी को ऊंचे पद मिल जाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो इनके अंदर ना ही तो शांति है और ना ही ये रूह के किसी काम आने वाली चीजें हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं खरी कसौटी गुरु की, खरी कसौटी गुरु की। लेकिन वहां हर इंसान नहीं टिक सकता। लेकिन गुरु की कसौटी पे जो टिक जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको मरजीवा कहते हैं, जो जीते जी मर जाना चाहता है। भक्ति का मार्ग इतना आसान भी नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन जब तक गुरु के सन्मुख होना नहीं जानते, गुरु के सन्मुख है कि गुरु आपको क्या सिखाता है, क्या बताता है। गुरु कहता है कि तुम आज्ञा में रह के और अपने जीवन को पवित्र बनाओ। जो दुनिया की चीजें आपको दिखाई देने वाली हैं, उन चीजों के अंदर मन को ना फंसाओ। मन के जो सन्मुख रहते हैं, उनका काम मन की इच्छाओं की पूर्ति करने में ही जीवन बीत जाता है। और मन में उठने वाली इच्छाएं एक दो नहीं होती, उनका तांता कभी नहीं टूटता है। एक इच्छा खत्म नहीं होती, उससे पहले दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है।